नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो कि एक ज्योतिषी कार्यक्रम वीडियो में आज हम जानने वाले हैं जो कि कुंभ राशि वालों के बारे में आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। बस आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में। तो शनिदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में सारी काम, जो काम आपका बिगड़ गए थे, जो काम आपसे हो नहीं पा रहे थे, वह काम भी होगा और जीवन की सारी सफलताओं में आप रहेंगे। सारी सफलताएं आपके साथ चलेंगे। बस हम यह बात आपको दावे के साथ कह रहे, और इसकी जानकारी हम काफी खोजबीन करने के बाद हम आपको बताते हैं। और इसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं दोस्तों। हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके वीडियो के कमेंट में बस आप सच्चे श्रद्धा दिल से जय शनिदेव जरूर ही लिख दें। इससे आपके जीवन में भली भांति, जो कि जीवन जीने की सबसे खुशखबरी आपके साथ रहेंगे ये समय में, जो कि दोस्तों कुछ संकेत रहने वाले, जिससे आप यह संकेत को पालन कर लेंगे, उसे संकट की आप जानकारी को हासिल कर लेंगे। तो यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में तहलका मचाने वाले वह समय आ गया है जिन समय का आपको सालों से इंतजार था। बिल्कुल वह समय आ चुका है जो किया समय में टोटल 11 संकेत आपके साथ आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए रहने वाले हैं। और यह समय में हम आपको बताएंगे इन 11 संकेतों के बारे में, जो कि 11 संकट के बीच में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि आप यह वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा, ताकि आपकी जीवन में सच्चाई पता चल सके और बिजनेस व्यापार आपका किस प्रकार रहने वाले हैं, घर में कौन सी सुख सुविधा, दुख दुविधाएं चलने वाले हैं और आपके जीवन में यह कब तक चलेंगे। बस हम यही बात की जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आपसे ही में ही नंबर निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को अकेले में बैठकर कि एक जगह और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपकी जीवन की सच्चाई पता चल सके, सही दिशाएं आपको दिख सके, ताकि शनिदेव महाराज की कृपा से आप सही दिशा में जा सकें और जीवन में कुछ कामयाबी का आप रास्ता हासिल कर सके। जो कि दोस्तों सर्वप्रथम पर संकेत रहने वाले हैं कि यह समय में भगवान तो सभी के साथ रहते हैं, जो कि भगवान हर एक व्यक्ति के साथ रहते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करते हैं, भगवान उन्हें इस प्रकार का फल ही देते हैं। जो कि दोस्तों यह समय में शनिदेव महाराज की कृपा का समय आपकी राशि पर चल रहे हैं। आपकी राशि पर शनि दया से बचने के लिए कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बस अब आप यह बातों को एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। यह एक बात आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जो कि दोस्तों सर्वप्रथम पर संकेत रहने वाले हैं कि आप भली भांति जानते हैं कि आपकी कामयाबी आपकी शत्रु को अच्छी नहीं जाती है। मन ही मन बहुत जलते हैं और आपके सामने खुलकर कि वह बोल नहीं सकती हैं कि हम आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मन ही मन में जो शत्रु आपकी कामयाबी को देखकर, कि आपकी रहन सहन को देखकर कि अंदर ही अंदर जलते हैं, जो कि दोस्तों वह शत्रु चाहते हैं कि आप कब बर्बाद हो जाएं, कब आप नीचे गिर जाएं, ताकि आप उनके हाथों में खुशी का लहर, सारी खुशी का लहर आ सके। जो कि दोस्तों ये समय में बिल्कुल ही सच्चे श्रद्धालु से काम करेंगे और जो भी काम करेंगे अपनी भलाई को देखते हुए दूसरों की भलाई भी देखेंगे। तो भगवान आपके साथ कभी भी, जो कि दिव्यावर नजरअंदाज कभी भी नहीं कर सकते हैं। भगवान के घर देर हैं, लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं है, ये आप भी जानते हैं। जो कि दोस्तों संकेत कुछ इस प्रकार से कि आप सुबह होती ही, जो कि यदि आप यह संकेत देख लिए तो आप समझ जाइए कि शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर पड़ चुके हैं और आपके जीवन अब बदलने वाले। बस यह उपाय को आप ध्यान में रखें। जो कि दोस्तों सुबह होते ही यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आपको नजर आ जाए, और जो कि दोस्तों काले कुत्ते नजर आते हैं, आप मन में 3 बार ओम शनिश्चराय नमः सन सन संचराय नमः इस मंत्र का आपको जब कर लेना चाहिए। ऐसा करने से
शनि की कृपा आपकी राशि पर बनी रहती है। आपको हम बता दें दोस्तों, जिस राशि पर शनि नाराज हो जाते हैं उन राशि पर अत्यधिक दुख तकलीफ का सामना होना, हाथ से पैसे निकल जाना, आप पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन जिस राशि पर शनि ढीला रहते हैं उसे राशि पर अत्यधिक खर्च भी होने लगते हैं, सोचा हुआ कार्य नहीं हो पता है, मन में ज्यादा क्रोधित होना और उन्हें क्रोधित की वजह से आपका काम भी बिगड़ जाना, ऐसा कार्य लगा रहता है। तो आप इन समय में यह बातों को ध्यान में रखें कि यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आ जाएं, उन्हें आप एक रोटी अवश्य ही खिलाएं एवं अपने हाथों से उसे मारपीट नहीं, अपने घर द्वार से भगाए नहीं। ऐसा करने से यदि आप अपने द्वारा से उनको भगा देते हैं तो समझ जाइए कि शनि का ढैया आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं और आपके जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लग सकते हैं। तो आप समझ जाइए यह संकेत आपके लिए कितनी उत्तम संकेत है। दोस्तों, अगली संकेत जो कि दोस्तों आपके घर आंगन में यह चीज आपको दिखाई दे तो समझ जाइए शनि की कृपा भी आपके घर परिवार पर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, यह बात का ध्यान रखना चाहिए, यह संकेत नसीब वालों को ही मिलते हैं। नसीब वालों को ही घर में आते हैं जिनके भाग्य में लिखे होते हैं, जिनके कर्म में दाग नहीं होते हैं, जो अच्छे कर्म किए रहते हैं, उनको यह संकेत हाथ लगा बिल्कुल ही आवश्यक है। भगवान भी उसी के घर में दस्तक देते हैं जिनके हाथों से कुछ कर्म की दिशाएं अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, ये समय में यदि आपके घर आंगन में काले कौवे को बैठना यानी कि कल कवि को दस्तक देना नानी के घर परिवार की, जो कि दोस्तों खुशखबरी का संकेत हाथ लगना उतनी ही आवश्यक बन जाता है। तो यह बात हम विस्तार से आपको हम बताते हैं कि यदि आपके घर आंगन में आखिर छत पर कल को भी आकर की बैठ जाए तो समझ जाइए कि शनिदेव की कृपा आपके घर परिवार पर बनी हुई है। और शनिदेव की कृपा बनी हुई है तो आपको यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए। काले कौवे को देखकर आप शनिदेव का नाम उच्चारण अवश्य ही करें, जो कि आपके जीवन में सारी बिगड़ी काम बन जाएंगे और जीवन की अच्छी दिशाएं आपको दिखने लगेगी। शनिदेव मंदिर जाकर कि आप सरसों का तेल अर्पित जरूर ही करें। ऐसा करने से आपकी जीवन में शनि की कृपा बनी रहती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर क्या आपको सरसों का तेल अर्पित आपको जरूर ही करना चाहिए। यह समय आपके लिए इतनी उत्तम समय रहने वाले, जो कि यह संकेत आपके लिए इतनी ही आवश्यक रहने वाले हैं और आपके जीवन ही यह बदलने वाली है, जो कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप यह दिन में उसका व्रत रख सकते हैं। उन्हें कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। इन लोगों को औरत से एक दिन पहले, जो कि यह दिन में मांस मदिरा आखिर किसी भी जो कि ऐसे पदार्थ हैं आपको नष्ट पहुंच सके, उन चीजों को आपको, ऐसे में शनि की कृपा नहीं बन पाती है और आपके जीवन में संकट बढ़ते ही चले जाते हैं। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीजों को आपको यह दिन में सेवन नहीं करना चाहिए और मांस मछली का जो कि आपके घर में आगमन भी नहीं होना चाहिए। और जो कि है दिन में, जो कि आप शिव स्नान के बाद शनिदेव की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और स्नान के बाद पीपल के पेड़ को आपको जल अर्पित करना चाहिए और इसके चक्कर आपको लगा करके शनि की आराधना करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसके बाद पीपल के पेड़ को 7 बार आप कच्चा सूत लपेटना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जीवन में शनि प्रसन्न होते हैं और सारा बिगड़ा हुआ कार्य आपका बनने लगते हैं। तो आपको यह बात ही ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन किसी के मन में आपकी ही बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये दिन में वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन में और व्रत रखते तो इस दिन फलाहारी भोजन करें, फलाहारी करें और शनिदेव की कथा सुन, और इस व्रत का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, शनि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप शनिदेव के लोहे की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। साथ ही उन्हें आप उनकी प्रिय वस्तुएं जैसी काला तिल, सरसों का तेल और काला वस्त्र शनिदेव मंदिर जाकर कि आपको अर्पित करना चाहिए। इस दिन कंबल का दान करना भी आपके लिए, आपकी राशि वालों के लिए काफी उत्तम माना गया है। हालांकि दोस्तों, आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का भी है कि आप जिससे एक बार छूट जाते हैं या जिसकी पल पूरी तरह से आपके सामने खुल जाती है,
फिर उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। आप उसे पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं, उसे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करते हैं, आप उसे त्याग देते हैं, तो फिर भाई कितना ही होशियार बनने की कोशिश करें, आपके सामने आप उसके दिखाएबाजी से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। लेकिन इतना होने से पहले आप अपना बहुत सारा नुकसान करवा बैठे हैं। तो ऐसे आपको खुद ही तो सतर्क रहना होगा ही। हम तो हर वीडियो में यही कहते हैं कि सबसे पहला कार्य यही है कि आपको खुद को होशियार बनना पड़ेगा, कदम आपको ही उठाने होंगे। हम तो केवल आपके मार्गदर्शन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको सही विधि और सही तौर तरीके ही ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा आपके ऊपर लोग भांति भांति की क्रियाएं करते रहेंगे, आपको परेशान करके आनंद लेते रहेंगे और आपको यह लगेगा कि आपका ही भाग्य खराब है। शुभ चमत्कार और आपको किन किन चीजों में अधिक लाभ होंगे, सभी के बारे में एक एक करके जानकारी बताई है। हमने इसे अगर देख लिए पूरी तरह ठीक से तो मालामाल बनने में देर नहीं लगेंगे। जी हां, क्योंकि इस समय आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जी हां दोस्तों, लिए हम आपको बता दें सभी के बारे में एक एक करके जो आपके लिए सबसे बेहतर है। आपका तकदीर कैसे बदलेंगे, आपका सपना कैसे साकार होंगे, और साथ में वीडियो के बीच में ऐसे गुप्त रहस्य बातें हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ही जरूरी है। आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस, मछली, अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि भोले बाबा जी आपके घर पर दस्तक देगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपके आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हां, और दूसरे नंबर आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करना होगा, क्योंकि घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आप निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे। और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर, मांस, मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर ले अगले 24 घंटे तक। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ आपको मालामाल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है। और आपके जीवन में भोलेनाथ हो, मां लक्ष्मी हो या कोई भी देवी देवता परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती ना करें जिसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हां, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति एक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला, जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूलकर भी भगाना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करें ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जहां कामयाबी होती है वहीं कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 72 घंटे में कुछ ऐसी गलती ना कर बैठना जिम आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो, और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, इतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं तो सबसे पहले आप अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद सीधे आपकी राशि पर संकट दूर करने का काम करते हैं और आपको धन्यवाद की कृपा वहीं से बनने लगते हैं। जी हां, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं।
और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है, और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आ रही संकट और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद जिस राशि पर पड़ते हैं वहीं से मिलो, दूर तक ही उनका संकट दूर रहते हैं। उनका नाम ही है महाबली संकट मोचन। उनका कृपा जिस राशि पर बनते हैं उन्हें धन धान्य की कृपा भी होती है। साथ ही साथ दुश्मन उनके साथ हाथ भी नहीं लगा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह दिन में महाबली को आप अपने अंदर बसा लीजिए एवं उनका आराधना करना शुरू कर दीजिए, पाठ करना शुरू कर दीजिए। घर में 11 चौपाई पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जाने वाले 72 घंटे के बीच ही आपके घर में खुशखबरी का संकेत मिलेंगे, और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसे आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ऐसा कुछ घटना आपके साथ शत्रु मिलकर कर रहे हैं, तो आपको यह चीजों में बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए और अपने काम की गति को आगे बढ़ना चाहिए, जिससे शत्रु आपके पीछे ना पड़ सके। यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गुप्त चीज किसी भी शत्रुओं के साथ जाकर कि नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वह सही समय देखकर कि आपके साथ हुआ रह करके भी आप पर वार करने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, बस शत्रुओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि शत्रुओं का हस्तक्षेप आपके घर परिवार पर हो गए तो खून का रिश्ते भी चुगली काट देते हैं। उसी प्रकार से आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में किसी भी गुप्त बात को लेकर के झंझट नहीं होना चाहिए। यह समय में जो भी गुप्त बातें हैं उन्हें खुल करके आप सामने रखें, और गुप्त बातें को दूर करने में आप सब भली भांति जानते हैं कि जहां शत्रुओं का हस्तक्षेप होने लगता है, जिस भी परिवार में उसे परिवार का बिखरता है, उसे परिवार का अलग होना तय है। उसे परिवार तिनके की धागे की तरह टूट जाएंगे। चुगली की धार कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो परिवार को अलग करने में काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके परिवार के बीच में कोई ऐसा बात रख करके जा रहा है जो आपके घर प्रत्येक दिन आ रहा है। आपकी सारी प्राइवेसी चीजों को जानता है। आप क्या काम करते हैं, किस जगह पर करते हैं, उन्हें सब चीजों को देखते हुए यहां पर वह वार करने लग जाते हैं। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि आप जितना हो सके सतर्कता पूर्वक आप दिखाएं। आप अपनी चीज अपने देकर के ही आप उनसे झगड़ा करने में तुले रहते हैं और अपनी बात कर की अपने नुकसान करने लग जाते हैं। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं बार बार कि आप अपनी चीज को जितना हो सके प्राइवेसी चीज को उतना ही छुपाए एवं अपनी जो कि कार्यभार को अपने से ही निभाएं